तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों आज ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉस्क्यूटो रैकेट जो सर्किट है वो काम कैसे करता है। दोस्तों हम लोग मॉस्क्यूटो रैकेट सर्किट में देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज तैयार करता है अराउंड 2 kV के आसपास। जहाँ पर जो मेरा बग है ये बग यहाँ पर आके दोस्तों बस्ट हो जाता है इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज की वजह से। तो यहाँ पर मेरा हाई वोल्टेज के साथ साथ ये लोग करंट को भी मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ ये लोग करते कैसे हैं? तो इसके अंदर का जो सर्किटरी है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा और मैं आपको समझा भी दूँगा ये कैसे काम भी करता है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्ट इट। तो दोस्तों पहले आते हैं। दोस्तों मेरे पास देखिए 2 सर्किट है, 2 डिफरेंट टाइप का सर्किट है। ये दोस्तों दोनों पीसीबी बोर्ड दोस्तों चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है? और ये सेम टाइप का बोर्ड देखिए दोनों का दोनों डिफरेंट कंपनीज़ का है, बट ये दोनों का देखिए बोर्ड का देखिए ट्रांसफार्मर इसका जो कंपोनेंट्स है ये जनरली सेम है। तो इसका काम करने का प्रिंसिपल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें उपयोग होता है दोस्तों ऑसिलेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो ऑसिलेशन होता है वो उपयोग होता है। तो पहले आते हैं दोस्तों एकदम चिप वाले बोर्ड पे, ठीक है? तो इसका जो चिप वाला बोर्ड है वो है ये दोस्तों, ये है एकदम चिप वाला बोर्ड। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई का उपयोग किया जाता है। ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हो ये डायरेक्टली दोस्तों एसी के साथ कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर एक रहता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है? तो ये क्या होता है कि एसी आता है यहाँ पर, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर की मदद से ये एसी बहुत ही ज़्यादा लो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर इसको और भी ज़्यादा लो पावर में करने के बाद यहाँ पर होता है दोस्तों डीसी, और ये डीसी डायरेक्ट ही बैटरी को चार्ज करता है। सेम सर्किटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन इस पे यहाँ पर ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी का है। यहाँ पर ये लोग क्या किया है कि ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया है। ये ब्रिज रेक्टिफायर आईसी का क्रेडिबिलिटी प्रॉपरली नहीं होता, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि ये डायोड यूज़ करते हैं प्रॉपरली। तो डायोड दोस्तों इसका क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा जनरली। लेकिन ये ब्रिज रेक्टिफायर आईसी जनरली नष्ट हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हो गया। फिर आता है ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन पोर्शन, ठीक है? तो ये ऑसिलेशन पोर्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा ट्रांसफार्मर है ये इसका हार्ट ऑफ द सर्किट है, ठीक है? देखिए दोनों का ट्रांसफार्मर है अराउंड सेम ही है, और दोनों का टर्न रेशियो भी सेम ही है दोस्तों। इसमें दोस्तों टोटल 3 टर्न दिया जाता है। एक होता है मेरा प्राइमरी कॉयल, एक होता है उसका फीडबैक कॉयल, और जो मेन होता है मेरा हाई वोल्टेज कॉयल, ठीक है? तो ये यहाँ पर भी सेम ही है, प्राइमरी कॉयल, फीडबैक कॉयल और हाई वोल्टेज कॉयल। और यहाँ पर दोस्तों ये जो यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर देख रहे हो ये स्विचिंग का काम करता है दोस्तों। ये ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, कोई भी नंबर का ट्रांजिस्टर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जनरली एनपीएन ट्रांजिस्टर ही होता है, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर हाई स्विचिंग फैक्टर को कंट्रोल करता है। यहाँ पर भी सेम ही है दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जब भी हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जब पावर को ऑन करेंगे या फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए जो पावर को ऑन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का प्राइमरी कॉइल में पावर जाता है, और फीडबैक कॉइल में थोड़ा सा करंट जनरेट होता है जो ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देता है। और फिर से जब ऑफ हो जाएगा फिर से ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और फिर से दोस्तों प्राइमरी कॉइल में करंट जाता है। ऐसे करके ये जो लूप है ये कंटिन्यू चलता जाता है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन तैयार होता है। ये दोनों सिस्टम पे सेम ही होता है दोस्तों। और इसीलिए जो मेरा सेकेंडरी कॉइल है उसमें जनरेट होता है हाई वोल्टेज, तो 2 kV वोल्टेज। लेकिन दोस्तों वो जो वोल्टेज है वो प्रॉपर नहीं है किसी भी बग को या किसी भी मच्छर को मारने के लिए, ठीक है? तो उसको हम लोग को करना पड़ेगा, उसका करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, और वो उसका वोल्टेज को और भी ज़्यादा स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज होता है ये जो सर्किटरी है। तो ये सर्किटरी को इलेक्ट्रॉनिक्स में बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर, ठीक है? तो ये जो सर्किटरी है ये सर्किटरी असल में है क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो दोनों आप देख रहे हो ये एमओवी नहीं है। एमओवी मतलब मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। तो मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर का काम ये होता है, जनरली जो ये कंपोनेंट होता है ये एमओवी होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये एमओवी नहीं है, यहाँ पर ये है दोस्तों छोटा छोटा कैपेसिटर, हाई वोल्टेज कैपेसिटर। अगर आप इसका रेटिंग देखोगे तो ये 2 kV, ये 2 kV कैपेसिटर है। और ये जो बड़ा कैपेसिटर आप देख रहे हो जो दोनों सर्किट में ही सेम है, ये है दोस्तों 4 kV का कैपेसिटर, ठीक है? 4 kV का कैपेसिटर इसीलिए लगाया जाता है, ये क्या करता है देखिए, ये दोनों कैपेसिटर से बना हुआ होता है, बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, सेम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है?
तो ये कैपेसिटर क्या करता है मेनली, ये छोटा-छोटा कैपेसिटर पहले ऑसिलेशन करंट को लेके जाता है बड़ा कैपेसिटर में। हालाँकि यहाँ पर जो करंट मतलब इसका जो सेकेंडरी में जो पावर जनरेट होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, वो जनरली दोस्तों एसी होता है, ऑसिलेशन एसी होता है, ठीक है? तो यहाँ पर एसी में यहाँ पर ये जो है ये थ्री टीयर ऑसिलेटर है, सॉरी थ्री टीयर ऑसिलेटर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये करंट को दोस्त ये वोल्टेज को धीरे 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 गैदर करता है और ये कैपेसिटेंस करके ये करंट को इंक्रीज करता है। और फिर जब यहाँ पर बग आता है तब ये एकदम में ये पूरा करंट को रिलीज करता है, ठीक है? इसीलिए जो बग है वो बस्ट हो जाता है, ठीक है? अगर आप इसको कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पर यूज़ करने का सोचेंगे तो ये काम नहीं करता। क्यों ये काम नहीं करता? क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि पूरा जितना भी मेरा वोल्टेज है, आयन्स है, उसको यहाँ पर गैदर करने के लिए। तो यही है इसके अंदर का सर्किटरी दोस्तों। और कुछ कुछ में आपको ये लाइट दिख रहा होगा, लेकिन लाइट के बगल पे ये दोनों चीज़ असल में है क्या? ये है दोस्तों छोटा सा एक कैपेसिटर, मिनी कैपेसिटर, इसको पीएफ बोलते हैं, ठीक है? इसको पीएफ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसका जो फैराड है, कैपेसिटर का जो वैल्यू जो है फैराड, वो है दोस्तों पिको फैराड। मतलब एकदम ही सबसे कम पिको फैराड, 1 या 2 पिको फैराड के आसपास। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो मेरा हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी सर्किट में, ये देखिए ये जो सर्किट आप देख रहे हो, इसमें एक पोर्शन प्राइमरी है, एक पोर्शन मेरा सेकेंडरी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये प्राइमरी पोर्शन हो गया, ये सेकेंडरी पोर्शन हो गया। तो इसका जो ये जो पावर हो जनरेट होता है, ये कभी कभी दोस्तों ये इसको क्रॉस करके यहाँ पर आ जाता है। तो इसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए ये कैपेसिटर दिया जाता है। अगर ये कैपेसिटर ना दे तो ये जो एलईडी बल्ब है मेरा ये खराब हो जाएगा, ठीक है? तो ये है इसका सर्किटरी। ये ज़्यादातर हाई एंड अच्छे मतलब बाग जीपर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इतना सारा चीज़ है ये बाग जीपर के अंदर। देखिए, तो अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि इसके अंदर में असल में होता क्या है, इसके वजह से ये हाई वोल्टेज जनरेट करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को कर दी सब्सक्राइब, वीडियो कर दी लाइक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दोनों सर्किट को जोड़ के मैं एक हाई वोल्टेज जनरेटर बनाने वाला हूँ और इसको मैं यूज़ करूँगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और अगर देखा जाए तो कुछ दूसरे प्रोजेक्ट में। तो इसका भी मैं वीडियो जल्द आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।